हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 7 मार्च 2025 को हिंदी विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर की तैयारी में आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए मुख्याध्यापक को पत्र लिखें। यहाँ से आंसर है सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक जी, राजकीय उच्च विद्यालय कै ख ग नगर, 5 अप्रैल 2024। तारीख आप कोई सी भी लिख सकते हैं। विषय खेल सामग्री मंगवाने के लिए पत्र। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निवेदन यह है कि मेरा नाम दीपक है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे विद्यालय में पर्याप्त खेल सामग्री का अभाव है, यानी कि कमी है। विद्यालय की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह सामग्री फ़िलहाल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस कारण मेरे खेल क्रिकेट प्रैक्टिस पर प्रभाव पड़ रहा है। अन्य कई खेलों और कई छात्रों को भी इसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, यानी कि समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि खेल शिक्षक से विचार विमर्श कर इस संबंध में सारी वस्तुस्थिति की जानकारी लें और छात्रों के खेल अभ्यास के लिए पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की कृपया करें। सर, अगले कुछ महीनों में ही जिला स्तरीय खेल टूर्नामेंट होने वाला है और हमें उसके लिए नियमित प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकें। आशा है कि आप इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिखना है, फिर क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम। उसके बाद विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में मुख्याध्यापक जी, भारतीय पब्लिक स्कूल रोहतक। विषय विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में गत वर्ष से विद्यार्थियों को, यानी गत वर्ष का मतलब है पिछले वर्ष से ही विद्यार्थियों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इससे प्रतिदिन अनेक बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चों को भयंकर बीमारियां भी हो रही हैं। यदि समय रहते इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यह सभी विद्यार्थियों के लिए एक भयंकर खतरा बन जाएगी। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि आप विद्यालय में स्वच्छ जल व्यवस्था करवाकर कृतार्थ करें। आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और फिर कक्षा। उसके बाद जो अगली है, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहतक महोदय, गत सप्ताह हमारे प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय के पुस्तकालय की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया था, यानी कि जो पुस्तकालय, विद्यालय का जो पुस्तकालय है उसके महत्व को बताया गया था। अपने छात्रों को पुस्तकालय से अच्छी अच्छी पुस्तकें निकलवा कर उनका अध्ययन करने की भी प्रेरणा दी थी, लेकिन पुस्तकालय में छात्रों ने जिन पुस्तकों तथा बाल पत्रिकाओं की वह प्राय विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो छात्रों ने जिन पुस्तकों और बाल पत्रिकाओं की मांग की है वो विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप कुछ नई पुस्तकें तथा बाल उपयोगी पत्रिकाओं को मंगवाने की व्यवस्था करें। पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अध्ययन से जहां छात्र वर्ग के ज्ञान में वृद्धि होगी, यानी कि नॉलेज बढ़ेगी, वहां उनका पर्याप्त मनोरंजन भी होगा। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोज कुमार, और फिर तारीख। उसके बाद अगली जो है, जुर्माना माफ़ी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखें। सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोहतक। विषय जुर्माना माफ़ी हेतु महोदय, सविनय निवेदन यह है कि रविवार को मेरी अंग्रेजी विषय की अध्यापिका ने हमारा टेस्ट लेना था। उस दिन मेरे पिताजी बीमार थे, घर में मेरे अलावा कोई नहीं था, अतः उस दिन मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सका। मेरी अध्यापिका ने मुझे 100 रुपये जुर्माना कर दिया है। मेरे पिताजी बहुत गरीब है, मैं यह जुर्माना नहीं दे सकता। वैसे मैं अंग्रेजी विषय में बहुत अच्छा हूँ,
इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में मेरे 100 में से 80 अंक आए थे, अतः आप मेरा जुर्माना माफ़ कर दें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम और फिर कक्षा। उसके बाद अगली है, जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। तो उसके बाद परीक्षा भवन, कैखे नगर, तारीख, और उसके बाद प्रिय अनुज, रमेश, सुभाशीष, हम सभी कुशलपूर्वक हैं और आशा करते हैं कि तुम भी कुशलपूर्वक होगे। कल ही तुम्हारे कक्षा अध्यापक का पत्र मिला। पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि तुम कक्षा में अनुशासनहीनता का परिचय देते हो तथा अपना कोई काम समय पर नहीं करते। यह बहुत दुखद है। अब तुम 10वीं कक्षा में आ गए हो, जो किसी भी विद्यार्थी के जीवन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा होती है। तुम्हें अब अपने जीवन में अनुशासन पूर्वक रहने की आदत डालनी चाहिए तथा अपना हर काम समय पर करना चाहिए। तुम देखोगे कि प्रकृति भी अनुशासन में रहते हुए अपना कार्य करती है, जो सर्वत्र खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो सर्वत्र ही खुशियाँ होती हैं। जैसे ही उसका अनुशासन समाप्त होता है, वैसे ही प्रकृति जीवन मात्र को हानि पहुंचाने लगती है। अतः तुम्हें भी अपने जीवन को खुशियों से पूर्ण बनाने के लिए अनुशासन व नियम पूर्वक अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। अपने अध्यापकों तथा द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पढ़ना चाहिए। तुम्हारी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। आशा है कि तुम मेरी सलाह को मानते हुए अनुशासन पूर्वक अपनी पढ़ाई करोगे। तुम्हारा बड़ा भाई। उसके बाद नाम है। उसके बाद जो अगली है और ये लास्ट है, मोबाइल गेम्स का दुष्परिणाम बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखें। तो कैखे नगर, 25 मार्च 2024। प्रिय अनुज आशीष, सदा प्रसन्न रहो। कल ही माताजी का पत्र मिला। यह पढ़कर मुझे दुख हुआ कि आजकल तुम मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मोबाइल पर गेम्स खेलने से न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि तुम्हारी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मोबाइल्स गेम की लत पड़ने पर तुम अपने स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई आदि से दूर हो जाओगे। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन दुष्परिणामों को ध्यान में रखकर तुरंत ही मोबाइल गेम्स खेलना बंद कर दोगे। तुम्हारा बड़ा भाई। फिर नाम है। तो ये थी आपकी 6 एप्लीकेशन और लेटर 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जल्द ही मैं अपने चैनल के ऊपर हिंदी ग्रामर के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर के आपकी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, और उन 15 नंबरों की तैयारी करवाने के लिए जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।